जहां आज से 8 साल पहले इस राज्य के अंदर लगभग 7400 कालाजार के मरीज थे। आज उनकी संख्या घट के 237 हो गई है। अब राज्य का कोई भी प्रखंड नहीं है ऐसा बचा है जहां 10,000 की आबादी पर एक कालाजार का मरीज है। तो ये सफलता हमने पाई है और अब लगभग 237 मरीज केवल पूरे राज्य के अंदर बचे हुए हैं। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज। लगातार बिहार में फलेरिया के मरीज मिलते थे, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब जाकर फलेरिया के मरीज जो हैं वो काफी कम हो गए। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने जानकारी दी है पत्रकारों से बात करते हुए, और उन्होंने बताया है कि 8 साल पहले जिस तरीके से फलेरिया के मरीज थे वो अब जाकर कम हो गए। 200 कुछ ही मरीज अब बचे हैं बिहार में। वहीं जल्द से जल्द ये भी मरीज अब नहीं रहेंगे। वहीं बता दें आपको कि बिहार में जिस तरीके से कोरोना के मरीज मिल रहे हैं उसको लेकर भी स्वास्थ्य मंत्री बिहार के मंगल पांडे ने जानकारी दी और कहा है कि बिहार नंबर 2 से 3 पे आता है हमेशा, और बिहार हमेशा कोरोना में जिस तरीके से टीका दिया जा रहा है सबसे आगे रहता है। वहीं क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, वो सुने आप लोग। देखिए, बिहार को बहुत बड़ी सफलता फाइलेरिया उन्मूलन में और कालाजार उन्मूलन में मिला है। जहां आज से 8 साल पहले इस राज्य के अंदर लगभग 7400 कालाजार के मरीज थे। आज उनकी संख्या घट के 237 हो गई है। जहां राज्य के कई ब्लॉक इससे प्रभावित रहते थे, आज राज्य के सारे ब्लॉक्स एलिमिनेट हो गए हैं। मतलब अब राज्य का कोई भी प्रखंड नहीं है ऐसा बचा है जहां 10,000 की आबादी पर एक कालाजार का मरीज है। तो ये सफलता हमने पाई है और अब लगभग 237 मरीज केवल पूरे राज्य के अंदर बचे हुए हैं। हम उनको भी समाप्त करना चाहते हैं और उसके लिए जो साफ सफाई, छिड़काव और इलाज की व्यवस्था करनी है वह लगातार सरकार बहुत ही बारीकी के साथ कर रही है, बहुत ही जागरूकता फैलाते हुए समाज में कर रही है। तो उसका परिणाम दिख रहा है। उसी प्रकार से फाइलेरिया का जो है वह भी एक मच्छर के काटने से वो फैलता है, और उसके प्रति हमको ये जागरूक होना है कि यदि हम 2 दवाइयों का सेवन कर लेते हैं एक साथ तो हम साल भर फाइलेरिया से मुक्त हो सकते हैं। और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से संपूर्ण राज्य के विभिन्न जिलों में अलग अलग समय में ये अभियान चलाया जाता है। हर घर तक लोग जाते हैं, फाइलेरिया न हो इसके लिए दवा खिलाते हैं। आज भी 6 जिलों के लिए अभियान की शुरुआत यहाँ की गई है, जो कल से उन 6 जिलों में शुरू होगा, और 5 जिलों में 2 प्रकार की दवाइयाँ दी जाएंगी और दरभंगा में 3 प्रकार की दवाइयाँ दी जाएंगी। और यह दवाई ऐसा होता है जिससे स्वास्थ्य को कोई नुकसान नहीं होता है। आज आपने देखा होगा, मैंने स्वयं यहाँ इस दवा को खा के इसका शुभारंभ किया और हमारे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने उस दवा को खाया है। तो समाज में विश्वास पैदा हो इसके लिए हम लोग ऐसा करते हैं, और समाज में जागरूकता लाया जाए इसके लिए मैं अपने सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह करता हूँ, सभी त्रिस्तरीय पंचायती राज के प्रतिनिधि, सभी शहरी क्षेत्र के प्रतिनिधि और जो हमारे माननीय विधायक, सांसद, ऐसे जनप्रतिनिधि हैं कि इस फाइलेरिया के और कालाजार के खिलाफ लड़ाई में वो भी जागरूकता फैलाएं समाज में, और सभी लोगों को खास करके फाइलेरिया से बचने के लिए दवा खाने के लिए विशेष तौर पे आग्रह करें। और जो हमारे पंचायत के प्रतिनिधि हैं वो इसका ध्यान रखें कि कल से जिन 6 जिलों में शुरू हो रहा है उनके पंचायत में जो भी टोला बचा हो वहाँ हमारे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को सूचित करें, वहाँ लोग जाएंगे, घर घर दवा खिलाएंगे। तो ये कार्यक्रम इस प्रकार से करके हम राज्य को आगे आने वाले दिनों में कालाजार से मुक्त और फाइलेरिया को बहुत हद तक नियंत्रित करने में सफल हो पाए। कोरोना लगातार बढ़ रहा है, पटना में खास करके जो बढ़ने का जो रेट है वो लगातार बढ़ रहा है, संक्रमण का दर पटना। आप देख रहे होंगे, पूर्व का भी अनुभव ऐसा रहा है कि पटना में नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा मिलते थे, और हम सब लोग पिछले 3 सप्ताह से लगातार इस बात को मॉनिटर कर रहे हैं कि कोरोना के केसेज न केवल बिहार में बल्कि पूरे देश में बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हुआ है। बिहार में तो बहुत हद तक अभी भी नियंत्रित है, लेकिन पूर्व की तुलना में हम देखें तो अब कल 300 से अधिक केस एक दिन में मिल गया, और दूसरे राज्यों में तो हजारों हजार केस डेली मिल रहे हैं। लेकिन यह 300 भी जो केस है उसको लेके हम लोग बहुत सचेत हुए हैं
और आप देख रहे होंगे कि पिछले 20-25 दिन से हम सब लोगों ने जो कोरोना के जांच की गति और रफ्तार है उसको काफी बढ़ा दिया है। प्रतिदिन 1.25 लाख के एवरेज से हम जांच कर रहे हैं। अभी भी सर हो रहा है ये जांच? हाँ, प्रतिदिन यह एवरेज जांच हो रहा है। और जो कोरोना के टीकाकरण का कार्य है उसमें भी तेजी लाया। हम लोगों ने घर घर दस्तक अभियान चलाया, महाअभियान चलाया, और इन अभियानों के माध्यम से हम 13 करोड़ 70 लाख के आंकड़े के करीब पहुंच गए हैं जो टीका हम लोगों ने दिया। और प्रतिदिन आप यदि देश के स्तर पर आंकड़ा देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि प्रतिदिन बिहार देश में दूसरे नंबर पे रहता है या तीसरे नंबर पे टीका देने के मामले में। तो आप समझ सकते हैं कि चूंकि हमारी आबादी उत्तर प्रदेश से कम है तो उत्तर प्रदेश प्रतिदिन 1 नंबर पे रहता है, लेकिन उसके बाद हम रहते हैं मतलब पूरी सघनता के साथ टीका देने का भी काम। तो आपने सुना बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे थे। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए यह साफ साफ कहा है कि जिस तरीके से पहले फलेरिया के पेशेंट मिलते थे वो अब जाकर कम हो गए हैं और उनको भी जो बचे हुए हैं जल्द से जल्द निजात स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दिला दिया जाएगा। वहीं बता दें आपको कि कोरोना के जिस तरीके से बिहार में मरीज मिल रहे हैं उसको लेकर भी स्वास्थ्य मंत्री ने जानकारी दी और कहा है कि बिहार हमेशा आगे रहा है और बिहार में जो मरीज की संख्या है वो कम है। वहीं तमाम मरीजों को साफ साफ उन्होंने कहा है कि मास्क का प्रयोग करें, वहीं तमाम चीज़ों का प्रयोग करें। फिलहाल स्वास्थ्य मंत्री क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें NBC 24 न्यूज के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।